नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ सालान पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की तीसरी वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और वो वीडियो भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक और बेसिक दोनों तरीके से आपके सामने रखी हैं। और आपने यदि वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें भी बेसिक, इजी, मॉडरेट और टफ तीनों तरीके के सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो कि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और तीसरी वीडियो को भी आप देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो एक दूसरे से लिंक होती हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देखोगे तो ये जितने भी सरलीकरण की वीडियो के बाद वीडियो आ रही हैं सब और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो देखें, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में स्पेशली हम उन सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो किसी शॉर्ट ट्रिक से नहीं होंगी, बल्कि एक फार्मूले से होंगी। वो फार्मूले वही इनको शॉर्ट में बनाएगा दोस्तों, और इस फार्मूले की मदद से हम इसको 5 सेकंड में कर पाएंगे। क्या है वो फार्मूले, क्या है वो अलजेब्रिक फार्मूला, चलो उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी पढ़ा है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इनकी गुना का जो होती है वो उल्टे चिन्ह के साथ होती। फिर आप क्या देखेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 तो यही है, और ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा, और वहाँ क्या बचेगा a प्लस बी। तो दोस्तों, हमें इस रूप में क्वेश्चन दिए रहते हैं और उस रूप में हमें आंसर देना रहता है। इन फार्मूलों की मदद से हम इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं। देखो, मैंने लिखा है, हम डायरेक्टली वो फार्मूला ऐसे बनकर आया है, यदि हमें a की घात 3 प्लस b की घात 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको डायरेक्ट a प्लस b लिखेंगे। आगे देखो दोस्तों, उल्टा चिन्ह यहाँ पर माइनस है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये चिन्ह उल्टा होता है, गुना इनकी हमेशा उल्टे चिन्ह के साथ होती है यहाँ के, और प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में अगर क्वेश्चन हमें मिलता है तो दोस्तों इसको हम a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसका आंसर ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। और आगे देखिएगा, यदि इनको बदल देता है, उल्टा कर देता है, यानी कि ये पोर्शन हर ऊपर अंश को हर और हर को अंश बना दे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, इस फॉर्मेट में अगर मिलता है क्वेश्चन तो उसको हम 1 अपॉन a प्लस बी लिखेंगे। ऐसा ही यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये इसका उल्टा है कि a की घात 3 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a की घात 3 माइनस b की घात 3, इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले तो उसको 1/a माइनस बी के रूप में हम लिखेंगे। दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट है ये, इससे ही क्वेश्चनों को करेंगे हम। और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, इस फॉर्म में कहीं क्वेश्चन नजर आए तो सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ट्रिक के लगाएंगे। क्या, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग। और देखेंगे दोस्तों, यदि एक जैसी 2 संख्याओं a प्लस बी का होल वर्ग हो रहा हो, बीच में माइनस हो, और a माइनस बी का होल वर्ग हो रहा हो, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है, तो इसको भी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस डायरेक्टली 4ab लिखेंगे, 4 और ये a गुना b लिखेंगे। और इसके अलावा कहाँ यूज़ होता है हमारे लिए, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca, उसको डायरेक्टली आप a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, इनका कैसे यूज़ है, इन एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करेंगे इनका, कैसे इनको क्वेश्चन इनकी मदद से हम शॉर्ट में कर सकते हैं, वो बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। मैं जितने भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे एसएससी में या अन्य आयोग में, रेलवे में हमसे पूछे गए हैं, और उन्हीं की बेसिकली हमें आज प्रैक्टिस करनी है और उनको शॉर्ट टाइम में करना सीखना है। चलो दोस्त, ये दिखाया है हमारे लिए, लिखा है 0.051 0 गुना में 0.051 गुना 0.051 प्लस 0.041 गुना 0.041 ये लिखा है, अपॉन में 0.051 गुना 0.051 माइनस दोनों की गुना और फिर दोनों का होल वर्ग। अब देख रहे हैं दोस्त, ये किस रूप में लिखे हैं, ये 3 बार गुना हो रही है कि नहीं। अगर मैं इसको a गुना a मानूँ तो ऊपर a की घात 3 बन गया दोस्त, यहाँ देखिएगा प्लस का निशान, ये b गुना b तो ये b की घात 3 के रूप में बन गया। नीचे देखो, a गुना a, आपने 0.051 को a कहा है तो ऊपर तो a की घात 3 बार था तो a की घात 3 हो गया, प्लस इसको आपने b कहा तो b गुना b की घात 3 हो गया। यहाँ देखें दोस्तों, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये माइनस के साथ a और b की गुना हो रही, यानी कि ab
और यहाँ प्लस के आपने इसको b गुना b कहा तो b स्क्वायर। जरा देखना है किसके जैसा बन गया, a की घात 3 प्लस b की घात 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस के ab प्लस c स्क्वायर। देखो दोस्त इसके जैसा बना कि नहीं डायरेक्ट। इट मीन्स हमें बस एक ध्यान रखने के a प्लस बी ही इसका आंसर है, a प्लस बी इसका आंसर है। हमारे लिए a है भाई 0.051 प्लस b का मान है 0.041। दोस्त इसको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2, 4 और 5 9 और 0.0। ये आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक दोस्त, इतना सा हमें करना है, बस हमारी ऑब्जर्व करना है और देखना है किसके रूप में बना हुआ है और आगे देखेगा दोस्त, ठीक है ना। इस बात को भी समझो। ये क्या लिखा है भाई, 137 को मैं क्या कह दूँ, 137 को हम बोल दें a, तो 137 गुना 137 का मतलब क्या हो गया भाई, a की घात 2 प्लस 133 को हम कहते हैं b। मन में सोचना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो मन में सोचना है आपको। तो 133 को आपने b मान लिया, तो 133 गुना 133 का मतलब b की घात 2 प्लस b के साथ में देखना दोस्तों, 137 की गुना आप 133 से करोगे, यानी कि a की गुना b से करोगे तो यही आएगा, यानी कि बीच में a भी दिखा है, यानी कि इनकी गुना प्लस में लिखे। नीचे देखना 133 गुना 133 गुना 133 का मतलब क्या है, a की घात 3, ये माइनस के, ये क्या लिखा है दोस्त, b की घात 3। बताइए किसके जैसा फार्मूला बना, ये फार्मूला इसके जैसा बना कि नहीं बना, ये फार्मूला बना है दोस्त a स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a की घात 3 माइनस के b की घात 3। और ऐसा कहीं दिखे तो हम फट से क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का उल्टा फार्मूला ये है। तो आज हमारे लिए a का मान तो है 137 और b का मान है 133। तो दोस्तों 1/137 में से 133 का 1/4 जिस ऑप्शन में भी हमें दिखे हम टिक करके अपना मार्क्स बना लेंगे। तो देखने में जो बड़े सवाल लग रहे हैं वास्तव में ये बड़े है नहीं है बिल्कुल भी। एक छोटा सा फार्मूला, एक छोटी सी ट्रिक है जो कि ऑब्जर्व से आपको याद रहेगी, या रटें कैसे भी करें आप, आपको पता होना चाहिए इनका। चलो इसको भी देखो दोस्तों। आप इस पोर्शन को क्या मानो, a कहो, तो a यानी कि क्या हो गया भाई, ये यानी कि a की घात 3, ये बना a की घात 3। इसको आप 1/4 1/4 1/4 को b कहो तो ये हो गया आपका b की घात 3। आप इसको क्या कहो भैया, 1/5 को 1/5 को c कहो, यानी कि ये हो गया c की घात 3। आगे देखिए माइनस के 3, ये a है, ये b है, ये c। आपने इसको एक a कहा है, इसको b कहा है, इसको c, तो यानी कि a b c, 3 ABC बन गया दोस्त। इस रूप में भी आपको सवाल देखिए कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने कन्फ्यूज होना नहीं है। यहाँ पर देखें ये 1/3 को आपने a गुना a कहा था, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc और माइनस के सी, ये फार्मूला बना कि नहीं। बाद में माइनस कॉमन अगर हम ले भी लें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएंगे दोनों, वही बात तो है। कुल मिलाकर के ये फार्मूला दोस्तों किसका फार्मूला है, ये हमने लिख दिया कि ये a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला है। अगर कहीं इस फॉर्म में क्वेश्चन नज़र आए हमें कहीं ऐसा क्वेश्चन बना नज़र आए दोस्तों, तो ये a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला है। और a प्लस बी प्लस सी कौन है आज हमारे लिए, 1/3 1/4 और 1/5। तो दोस्तों हम साफ साफ जानते हैं भिन्नों का जोड़ घटाना कि 1/3 1/4 और 1/5 को हमें जोड़ना है भाई, ठीक है ना। जब भिन्नों का जोड़ना है तो 3 4 5 का लैसे मेरे भाई 60 आ जाता है, 3 4 5 का लैसे आ जाता है 60, ठीक है ना। अब आप 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 की गुना 1 से करेंगे तो 20 आएगा, प्लस जब आप 60 को 4 से भाग देंगे तो 15 आएगा, और 15 की गुना 1 से करेंगे ऊपर तो 15 × 15, प्लस इस 60 को आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12, और 12 की गुना 1 से करेंगे तो 12 आएगा। मित्र आप जोड़ सकते हैं, 15 और 12 हो गए 27, 27 और 20 हो गए 47। 47/60 जहाँ भी आंसर दिखे वहाँ आप टिक करके आगे निकल जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप जितने क्वेश्चन इसमें फिलहाल 3 ही क्वेश्चन लिखे थे, 3 के 3 को कैसे शॉर्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, कैसे उसको 1 लाइन अप्रोच में हमने बदल दिया, बस ये ठीक है ना, ये ट्रिक की मदद से, ये फार्मूलों को शॉर्ट बनाने की मदद से ही पॉसिबल हो पाया। नहीं तो हम इनके 1/3 गुना 1/3 1/27 प्लस 1/64 कभी नहीं हल कर सकते, और 2-4 मिनट में भी नहीं कर सकते, बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। हम पॉइंटों में ही गुना करते रह जाएंगे, उतना समय एग्जाम में हमारे पास होता नहीं है। चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूँ, चलिएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने लिखा है भाई 10.3 गुना 10.3 गुना 10.3 प्लस 1
अपॉन में लिखा है 10.2 गुना 10.2 माइनस 10.1 प्लस 1, ठीक है ना। तो वो तो डायरेक्टली बिल्कुल इनके जैसा बनता नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक, लेकिन उनके जैसा ही है। इसका आंसर भी डायरेक्ट 10.3 में एक जोड़ेंगे 11.3 है। कैसे दोस्त, समझिएगा इस बात को। इसको आप ए कहो तो ए गुना ए, 10.3 को आप ए कहो। अच्छा, एक को तो आप ए गुना 1 3 बार लिख ही सकते हो, ठीक मित्र। तो ऊपर की साइड देखिए क्या हुआ, ए गुना ए का मतलब 1 की घात 3। एक को आप बी मानो, एक को क्या सोचिएगा बी, तो बी गुना बी हो गया, बी गुना बी यानी कि बी की घात 3। नीचे देखिएगा दोस्त, नीचे ये क्या है, इसको ए कहा ना आपने, तो ए गुना ए का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 10.3 की गुना में तो 1 लिख सकते हो, अपनी मर्जी से मान ही सकते हो, सबकी गुना में 1 होता है। तो ये ए था, इसको आपने बी कहा था, ए बी, ठीक है ना। और प्लस के ये तो 1 का वर्ग ही है, एक तो 1 का वर्ग 1 की गुना में लिख ही सकते हैं। तो ए गुना ए का मतलब ए का वर्ग, बी गुना बी मतलब बी का वर्ग, और माइनस में ए गुना बी मतलब ए बी। किसके जैसा फार्मूला दोस्त, देखिएगा फट से देखिएगा, ए प्लस बी, इसके जैसा दोस्त ए प्लस बी लिखेंगे। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा तुरंत, नहीं तो अगर आपको एक बार इनका अभ्यास हो गया ना, फट से समझ जाओगे ए प्लस बी है। और ए प्लस बी का मतलब दोस्त 10.3 में बी का मान 1 है, तो जोड़ेंगे तो 11.3, जिस विकल्प में भी 11.3 होगा उसी में टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और इस काम में आपको 5 से 7 सेकंड लगेंगे मात्र। यहाँ देखिएगा, ये भी कहते हैं दोस्त 2.697 माइनस 0.498 का वर्ग प्लस 2.697 प्लस 0.498 का वर्ग और अपॉन में इन दोनों की गुना, ये गुना दोस्त इसका आंसर। अगर हम इसको ट्रिक ना पता हो, हमें फार्मूला ना पता हो, हम इसको शॉर्ट में करना ना जानते हो, तो क्या कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है दोस्त। कैलकुलेटर से भी कई मिनट लग जाएंगे आपको करने में, समझिएगा बात। अब इसको आपने ए कहा दोस्त, इसको आपने बी कहा, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का वर्ग प्लस इसको आपने a कहा ही है अभी और इसको आपने b कहा ही है, तो ये a जमा b का वर्ग बन गया। समझाने के लिए बस खाली आपको a जमा b। अपॉन में देखो दोस्त, इसको तो आपने a कहा है ना, तो a क्योंकि a कहा 2.697 को आपने a कहा है, तो यहाँ पर भी a गुना है यानी कि a स्क्वायर प्लस इसको आपने 0.498 को आपने b कहा है, तो b गुना b यानी कि b की घात 2। दोस्तों अभी तो हमने सीखा है, कि a माइनस बी का वर्ग हो रहा हो, प्लस का निशान हो बीच में, और a प्लस बी का एक जैसी दो संख्याओं का वर्ग हो रहा हो प्लस में, और एक जैसी दो संख्याओं का माइनस के साथ वर्ग हो रहा हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, ये लिखा है, बस याद रखनी है आपको। इनको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी देखिए दोस्त, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा है, ठीक है ना। ये सब कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2। आपको 2 पर टिक करना है, ठीक है ना। ये जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि ये ए है और ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, आपको विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं इसको दोस्त। आगे समझिएगा, ये भी फार्मूले के रूप में ही आपको तब्दील करना है। कैसे करना दोस्त, आप समझिएगा बात को। ये 3.2 के घन है, घन यानी कि a का हो गया, आप इसको आपके लिए a है तो a की घात 3 ऑलरेडी बना है, माइनस ये 0.008 क्या है भाई, ये 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 करने से तो बना होगा। आप करिए देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद दशमलव, तो आप भी 3 अंक बाद लगाएंगे, ऐसे बन के तैयार हो गया कि नहीं वही। यानी कि मित्र हम 0.008 को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करो। हम लिख सकते हैं इसको 0.02 का घन लिख सकते हैं दोस्तों। हम समझ पा रहे हैं आप, ये इसको हम 0.2 का घन लिख सकते हैं। तो a की घात 3 माइनस के b की घात 3 बन के तैयार हो गया। ऊपर निचली साइड देखिए आप, इसको तो आपने a कहा है तो ये a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आपने 0.2 को b कहा है, 0.2 को क्या कहा है आपने b, तो ये b का वर्ग ने क्या भाई, 0.2 की गुना हम 0.2 से करेंगे तो 0.004 आएगा, यानी कि इसको अगर मैंने b माना है तो ये b का वर्ग बन जाएगा, यानी कि ये b गुना b है तो b की घात 2। और इनके उल्टे चिन्ह के साथ, इस उल्टे चिन्ह के साथ इन दोनों की गुना, 3.2 की गुना मैं है ना 0.2 के साथ करूँगा तो यही आएगा दोस्तों, यानी कि गुना जो लिखी है ना ab।
देखिए मित्र, यही बात हमें समझनी है, यही चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है एग्ज़ाम में और समझना है कि भाई ये इस चीज़ का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला बन के तैयार हो गया है कि घात 3 माइनस के बी की घात 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए किसका फार्मूला बन के तैयार हुआ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये डायरेक्टली ए माइनस बी का फार्मूला बन के तैयार हुआ दोस्त। तो ये ए माइनस बी, आपको बस इतनी सी बात समझनी थी, ये भी करने के लिए आपको समझाया गया है, अदरवाइज़ यहीं पे आपको ऑब्जर्व करना था। 5 सेकंड ऑब्जर्व करने में लगती, छठे सेकंड में आपका आंसर आ जाता। ए माइनस बी आज आपके लिए दिखाइएगा, ए क्या है, ए है आपके लिए 3.2 माइनस बी क्या है आपके लिए 0.2। आप 3.2 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या आंसर आ गया 3। आपको 3 पर टिक करना है मित्र। चलिएगा इस 7वें सवाल को भी देखिएगा। आप 7वें सवाल को भी कैसे करेंगे, क्या इसमें भी फार्मूला बनता नजर आ रहा है डायरेक्ट? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें कुछ जोड़ना तोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना तोड़ना पड़ेगा दोस्त, उस बात को हमें समझना है। हमने क्या लिख लिया भाई, 7.5 की घात 3 है। चलिएगा मैं इसको a मान लूँगा, तो a की घात 3 हमारे लिए बनाया है। प्लस एक को मैंने, एक को तो लिख ही सकते हो आप, 1 गुना 1, ये तो एक तो घन होता ही है। एक को तो आप 1 की घात 4 लगा लो, 3 लगा लो, 5 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या आपने डायरेक्ट 1 को 1 की घात 3 लगा लिया। आपको एक बात तो नज़र आई बनती हुई कि भाई a की घात 3 प्लस b की घात 3 बनता नज़र आया, ठीक है ना। नीचे भी वैसे तो डायरेक्ट यही समझ में आ गया था आपको आंसर के, बस यही है, समझो a प्लस b का फार्मूला बनना है, नीचे भी जोड़ तोड़ मोड़ के। तो डायरेक्ट आप 7.5 में 1 जोड़ोगे तो 8.5 इसका आंसर है। लेकिन समझ लें बात को, फिर भी 7.5 को आपने a कहा, इसको पोर्शन को आपने a कहा, तो a की घात 3 ऊपर और नीचे a की घात 3, a की घात 2। ठीक, आगे देखिए दोस्त, अब ये तो नहीं है भाई, ठीक। तो आप क्या करोगे भाई, आप इसमें ज़रा देखिएगा, एक बात समझिएगा। आपने क्या किया, इसमें माइनस का 1 और प्लस का 1, आप अपनी मर्जी में मैथमेटिक्स में 1 जोड़ सकते हैं और 1 घटा सकते हैं, ठीक है दोस्त। 1 जोड़ सकते हैं और 1 घटा सकते हैं। चलिएगा, तो आपने क्या दिखा, ये क्या होगा दोस्त, ये क्या हुआ, माइनस के 7.5, माइनस के 6.5 और माइनस का 1 क्या हो गया, माइनस के 7.5। और इसको लिख सकते हो आप, प्लस का 1 को लिख सकते हैं आप b का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग। इसको चलो थोड़ी देर के लिए, जब सबको संख्या में बन रखा भी 7.5, ठीक है ना, ये वर्ग लिख सकते हो। साइलेंट कर दीजिएगा फ़ोन को। चलिए आगे समझेंगे दोस्त। तो अभी क्या हमने देखिए, फार्मूला डायरेक्टली बन नहीं पा रहा था, तो हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। ये a की घात 3 है, ये प्लस b की घात 3 है, अपॉन में ये a स्क्वायर है। यहाँ पर दोनों की गुना नहीं आ रही थी बीच में, तो मैंने माइनस का 1 और प्लस का 1 किया। प्लस के 1 से तो वर्ग बन जाएगा, जो कि एक यहाँ इस रूप में बना के दिखाना है, ऐसा 1 का वर्ग। और जो माइनस का 1 है तो वो माइनस के 6.5 और माइनस का 1 ये माइनस के 7.5 बन गया। और दोस्त ये क्या, हमने a माना था तो a की घात 3, इसको मैंने b माना था 1 को, तो ये b की घात 3, अपॉन में देखिए ये a का वर्ग, ठीक है ना। इसको दोस्त आप क्या सकते हैं, गुना में 1 लिख सकते हैं। 7.5 की गुना में तो 1 लिख ही सकते हैं। 7.5 को अभी अभी आपने a कहा था, तो माइनस का a, 1 को आपने b कहा था ab, प्लस के 1 को आपने क्या कहा था, b कहा था, तो b की घात 2। देखिए दोस्त, फिर से ये a की घात 3 प्लस b की घात 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस का ab प्लस b स्क्वायर हमारे सामने आ गया। और ये फार्मूला है a प्लस b का। दोस्त a प्लस b का फार्मूला है, तो a का मान 7.5, b का मान 1 है, तो आंसर कुल मिलाकर 8.5 पर हम टिक करके अपना नंबर तैयार करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आए। कुल मिलाकर के आपको इन फार्मूले अगर डायरेक्ट बने हुए नहीं भी हैं तो भी आपको इन्हीं फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, नहीं तो डायरेक्ट पहचानना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई ये फार्मूला बन के तैयार किसके जैसा हो रहा, और ये बातें आपको आनी चाहिए। आप इन संख्याओं को a और b के रूप में सपोज कर लेंगे ताकि हमें फार्मूला साफ साफ हमारे माइंड में नज़र आने लगे। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। अगले सवाल देखते हैं दोस्तों। लिखा है 0.013 का घन प्लस के 0.000000343 का ये लिखा है, और नीचे इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है। तो दोस्तों इसके लिए भी समझना हमारे ज़रूरी कि भाई ये है क्या, ये किस रूप में बन सकता है और ये क्या फार्मूला है, क्या इसकी ट्रिक है। तो मित्र समझने के प्रयास करें। ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा है 0.013 का घन प्लस ये जो लिखा है ना भाई साहब, ये जो लिखा है ये 343 किसका घन है, 7 का घन है। अब 9 अंक बाद, ठीक है ना, 9 अंक बाद दशमलव, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.007 का घन लिख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब आप 0.007 का घन करोगे तो यही आएगा जो ऊपर लिखा है, अपॉन नीचे देखिए आपने 0.013 का वर्ग लिखा है, ठीक, माइनस के इसको 0.00091 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.013 गुना 0.007, तभी तो 13 7 91 बनेगा। और ठीक है दोस्तों, 2 2 4 2 6 के बाद दशमलव आएगी 3 ये और 3 ये। अपॉन में अभी और सीधा देखिए, थोड़ा सा अभी और भी कुछ लाना है। अपॉन प्लस में क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना आपने, ये लिखा है दोस्त 0.007 का वर्ग लिखा है ना। आप 0.007 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 3 ये और 2 बार करने से 6 अंक बाद दशमलव आएगी, वही है। इट मीन्स दोस्त आप क्या देख रहे हैं, इसको आप ए कहा आपने, 0.013 को आप ए कह रहे हैं, 0.007 को आप बी कह रहे हैं। तो फार्मूला कुछ ऐसे बन के आया, a की घात 3 प्लस b की घात 3 अपॉन ए स्क्वायर, इसके उल्टे चिन्ह देखो माइनस है यहाँ पर, ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। किसका फार्मूला बन गया फिर से, ए प्लस बी का, बहुत देर से लिखे थे मैंने उधर की साइड, आपको याद हो गए होंगे आई होप। ए प्लस बी का जोड़ लें दोस्त, आपसे 0.013 में आपको 0.007 जोड़ने के लिए कहा गया। तो देखो दोस्तों कितना हो गया हमारे लिए, 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1 और 1 2 और ये 0.0 कुछ ये वाला आंसर, इस पे टिक करना आपको। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ भी डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा, यहाँ भी बनाना पड़ रहा है। ये बना है भाई 2.3 का घन, और प्लस की ये बना है जो 0.027 है ना, ये 3 का घन होता है, यानी कि इसके लिए मुझे 0.3 का घन करना पड़ेगा। ये मेरे लिए a है तो a की घात 3 हो गया, ये 0.3 हमारे लिए b है तो ये b की घात 3 हो गया। अपॉन देखें, इसको क्या कहा भाई आपने, इसको कहा है आपने a, तो a का वर्ग है, प्लस के माइनस के साथ रहने दीजिएगा। इसको क्या कहा आपने, इसको 0.3, ये 0.3 का वर्ग है, देखिएगा ये 0.3 का वर्ग है, 0.3 का वर्ग करेंगे तो 0.9 आएंगे, यानी कि और 0.3 आपके लिए कौन था, b था, तो यानी कि b का वर्ग। ठीक, माइनस के साथ में आप 0.3 की गुना 2.3 से करेंगे, आप 0.3 की गुना 2.3 के साथ करेंगे तो ये आएगा 0.69, यानी कि a और b की गुना हुई यहाँ पर a b। फिर से देखो मित्र, a की घात 3 अपॉन b की घात प्लस b की घात 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे लिए a था ये b था, ठीक है ना, अपॉन में a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फिर से a प्लस b का फार्मूला बना दोस्तों, और a हमारे लिए 2.3 है, b मेरे लिए 0.3 है, तो कितना आ गया 2.6 हमारा आंसर आ गया मित्र। इस पे टिक करना हमने, हमें यही समझ गए थे कि अगर यहाँ पर प्लस है तो पक्की बात नीचे माइनस वाला सिम आएगा, टर्म्स आएंगी, और ये a प्लस बी का फार्मूला, यहाँ पर भी a प्लस बी का हम तुरंत समझ गए थे। बस a और b खोजना आपको, इस पूरे पोर्शन में से आपने b खोजा था, b क्या था आपके लिए 0.007, उसका b। ये देखिए ये किसका घन है, ये 0.3 का घन है, इसलिए आपके लिए b 0.3 घन आया था। यहाँ पर देखने का ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें दोस्त, इसको आपने a कहा, इसको आपने b कहा, इसको आपने a कहा, इसको आपने b कहा। अब आप देख रहे हैं आपके लिए a प्लस b का होल वर्ग हो माइनस a माइनस b का होल वर्ग हो और अपॉन में a गुना b हो। तो मित्र आप अच्छे से जानते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपने सीखी है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 4ab, नीचे ab है, ए बी से ए बी कटेगा दोस्त, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 4 आता हमेशा, कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। आगे समझने की कोशिश करो। ये लिखा है दोस्तों, ये 0.125 किसका घन है मित्र, ये 0.5 का घन है। ये 0.27 किसका घन है, ये 0.3 का घन है, ठीक है ना। अपॉन में देखें ये क्या है, ये 0.5 का वर्ग लिखा है, ठीक मित्र। ये जो लिखा है ना 0.15, ये 0.5 की गुना 0.3 से हुई तो ये 0.15 आया है, यानी कि 0.5 की गुना हुई है 0.3 से, और प्लस के ये क्या है भाई, ये 0.09 क्या है 0.3 का वर्ग। ठीक मित्र, देखिए फिर से साफ साफ नज़र आ रहा है आपको कि a की घात 3 प्लस के b की घात 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। और कोई भी सवाल मैं अपनी साइड से नहीं लिख रहा हूँ, सब एग्जाम में आए हुए हैं, सब आयोग ने हमसे पूछे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, फिर से a प्लस बी का फार्मूला बना है कि नहीं, यानी कि फिर से हमें 0.5 में 0.3 जोड़ना है, तो आंसर कितना आ गया 0.8। इस पर टिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों, ये क्या लिखा है भाई,
ठीक है ना। यहाँ पर वर्ग है, जब भी आप a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिखा है नीचे, इसको आपने a कहा है, इसको आपने b कहा है, तो भाई a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो गया। नीचे देखें a जमा b, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि दो वर्ग हो रहे हो, दो संख्या हो, उनके ऊपर वर्ग चढ़े हो, दोनों के बीच में माइनस का निशान हो, तो इन दोनों को a और b को एक बार जोड़ दो भाई और एक बार घटा दो, एक ब्रैकेट में इनको जोड़ दो, एक ब्रैकेट में इनको घटा दो। ठीक, जब दो वर्ग हों, बीच में अंतर का निशान हो माइनस का, तो इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। मित्र a प्लस बी अपॉन में ऑलरेडी लिखा है, a प्लस बी कौन था हमारे लिए, ये रहा देखो a, ये b, ये एक ऑलरेडी जोड़ दें, ये कट गया भैया a माइनस बी। अब आप 3.63 में से डायरेक्टली आप 3.63 में से कौन घटा देंगे, एक में से b यानी कि 2.37 घटा देंगे। घटाएं भैया, 13 में से 7 गया 6 बचा, यहाँ 5 में से 3 गया 2 बचा, और ये 3 में से गया ये 1.26 पर आपको टिक करना है दोस्त। आई होप आपकी समझ में आ रहे हैं। ये मेरा प्रयास यही है कि समझ में भी आए और मैं ज़्यादा तेज़ गति से भी ना करूँ। चलो ठीक, तो आई होप समझ में आ रहे हैं। पूरा का पूरा लेक्चर एक ही तरीके के सवालों पर बेस्ड था। आपके बाद अगर क्वेश्चन आपको नज़र आए कभी, तो बस आपको कुछ ही सेकंड में देखते ही उड़ा देना है सवाल को। यहाँ पर देखो दोस्त, p बराबर 999 हो तो घनमूल ज्ञात करना। देखिए सवाल दोस्तों, घनमूल में क्या है, ये सवाल है कि p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस के 3p प्लस 3 प्लस p, गुना खोल दें अंदर, p की घात 3 प्लस के p की गुना 3p से करेंगे तो 3p की घात 2 प्लस के p की गुना 3 से करेंगे तो 3p, और प्लस का 1 है ही है वो जो ब्रैकेट से बाहर था। ठीक मित्र, अब समझने का प्रयास करें आप, ये किसका फार्मूला है। अगर आप ऑब्ज़र्व कर पाए ना, अगर आप ऑब्ज़र्व कर पाए तो ये p प्लस 1 का घन का फार्मूला है, का घन, a जमा b का घन का फार्मूला है ये दोस्तों। ये जो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर, ठीक है ना, इसका जैसा फार्मूला होता है दोस्तों। ये फार्मूला ही बन के तैयार हुआ है, उसी के जैसा फार्मूला ये आज हमारे लिए a का काम p कर रहा था और b का काम कौन कर रहा था, 1। ठीक, अब हम देखेंगे घन से तो घनमूल हट जाता है भाई। अगर घनमूल में किसी संख्या का घन हो रहा हो तो घन से घनमूल हट जाता है। आंसर आ गया p प्लस 1। p प्लस 1 का मतलब p 999 था और 1, और इसमें जुड़ेगा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1000। तो दोस्त मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जितने भी सवाल थे, मैं आज सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की तीसरी वीडियो में इस टाइप के जितने भी सवाल थे उनको समझाने में आपको कामयाब हो पाया। अगर एक बार में थोड़ा समझ में कम आता है तो वीडियो को दोबारा देख लेना दोस्त। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं संख्या पद्धति तो मैं भी इस टाइप के कुछ सवाल कराया हूँ, ठीक है ना, उन वीडियोज़ को भी आप देखिएगा। घातांक करने में भी मिलते जुलते सवालों में उन वीडियोज़ को भी सबको देखिएगा। और सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की 4th वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ, उसमें भी बेहतरीन सवाल होंगे, उसमें भी बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।